देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। कटक सब जोन प्रभारी कमलेश दीदी का हुआ देहावसान। सोमवार को होगा अंतिम संस्कार। कटक सब जोन प्रभारी तथा ब्रह्मकुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के समय की राजयोगिनी बीके कमलेश दीदी का देहावसान हो गया है। वे 86 वर्ष की थी। उनका स्वास्थ्य कुछ समय से खराब चल रहा था। उन्होंने 22 नवंबर 2025 को प्रातः 10:40 पर अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनार्थ रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार 24 नवंबर को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। केवल कटक ही नहीं बल्कि माउंट आबू तथा संपूर्ण ओडिशा के साथ ही अन्य प्रदेशों के लोग भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि दी है। राजयोगिनी कमलेश दीदी जी का जन्म 17 जनवरी 1940 को यूपी के फिरोजाबाद में हुआ था। वे 18 साल की उम्र में इस संस्था से जुड़ी। उस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपर्क में 1966 में आई और फिर खुद को इस संस्था में समर्पित कर दिया। उन्होंने पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी। इसके बाद सन 1973 में दादी प्रकाशमणि जी के निर्देशन तथा निर्मल शांता दादी के सहयोग से कटक में सेवा केंद्र खुला और यहीं से फिर सेवाओं का विस्तार हुआ। इनके निर्देशन में हजारों लोगों ने अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग से जीवन को श्रेष्ठ बनाया है। कटक सब जोन प्रभारी राजयोगिनी बीके कमलेश दीदी जी के देहावसान पर समस्त ब्रह्मा कुमारी परिवार अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। स्वदेशी उत्सव मेले में ब्रह्मा कुमारी का आध्यात्मिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र। भोपाल में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित लगभग 10 दिवसीय स्वदेशी उत्सव मेला इस वर्ष विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। मेले में विभिन्न प्रदर्शनी के बीच ब्रह्मा कुमारी संस्था के सुख शांति भवन नीलबड़ द्वारा लगाया गया आध्यात्मिक एवं मूल्यनिष्ठ जीवन शैली प्रदर्शित करने वाला स्टॉल विशेष रूप से सराहा गया। उद्घाटन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पधारकर ब्रह्मा कुमारी के स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने संस्था द्वारा समाज में स्वदेशी नैतिकता, नशा मुक्ति एवं मूल्य शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री जी को बीके ज्योति एवं बीके खुशी ने ईश्वरीय संदेश, आत्मिक साहित्य एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों का सम्मान भी विशेष रूप से किया गया। आगंतुकों को स्वदेशी अपनाओ, स्वाभिमान जगाओ का आध्यात्मिक संदेश देते हुए राजयोग, मूल्यों और स्वदेशी संस्कृति के माध्यम से आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर बीके साक्षी, बीके डॉक्टर प्रियंका, बीके देवयानी, बीके राजकुमार, बीके भारती, बीके मिताली ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। सुहाना सफर कार्यक्रम में आध्यात्मिक ट्रैफिक सिग्नल से सुरक्षित जीवन का संदेश। बिलासपुर में संस्था के ट्रांसपोर्ट विंग द्वारा शिव अनुराग भवन में विश्व यादगार दिवस पर आयोजित सुहाना सफर कार्यक्रम में मुंबई से प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कविता ने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने और मन के ट्रैफिक को शांत करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में रेलवे पुलिस महानिरीक्षक मुनव्वर खुर्शीद साहब, एडिशनल कलेक्टर हर्ष पाठक, महायोग पीठधारा आचार्य मनोहर भंडारी गुरुजी और कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आईजी मुनव्वर खुर्शीद ने रेल कर्मियों की 24 घंटे की सेवा पर प्रकाश डाला। साथ ही संस्था के महिला प्रधान नेतृत्व की सराहना की। कार्यक्रम का सबसे भावनात्मक क्षण रहा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए दीप प्रज्वलन और मौन श्रद्धांजलि। यातायात पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का एक अत्यंत भावपूर्ण हिस्सा सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों और दिवंगत आत्माओं के लिए दीप प्रज्वलन और मौन श्रद्धांजलि अर्पित करना रहा। समाज सेवा में कार्यरत यातायात पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और भूतपूर्व सैनिकों को मोमेंटो और वरदान कार्ड देकर सम्मानित किया गया। संचालन बीके मंजू ने किया। इसके अतिरिक्त एससीसीएल संस्थान, आरपीएफ बैरक एवं टिकरापारा सेवा केंद्र में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। हम जिस मुस्कान की बात कर रहे हैं, ये कोई आर्टिफिशियल किसी ने सिखाई हुई हो उस मुस्कान की बात नहीं कर रहे। जीवन जो हम जी रहे हैं, अपने जीवन का पूरी तरीके से हम उसको एंजॉय कर रहे हैं,
उसकी जो एक्सप्रेशन हमारे फेस पे आती है, जो कहा कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। Suhana Safar, an adventure into awareness, has been nothing short of spiritually uplifting. Her guidance has taken us on the journey that blends inner awareness, practical wisdom, moral clarity, and everyday vigilance in a manner few can articulate with such grace. विशाखापट्टनम की रेलवे न्यू कॉलोनी शाखा में संयुक्त राष्ट्र सड़क दुर्घटना पीड़ित स्मृति दिवस श्रद्धा और जागरूकता के साथ मनाया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं विशेषज्ञ इस अवसर पर उपस्थित रहे और सड़क सुरक्षा को जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बताया। APSRTC के रीजनल मैनेजर बी अप्पल नायडू ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का 80-85 कारण मानवीय भूल है और हर वर्ष लगभग 1.3 मिलियन लोग इस दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। डॉक्टर यशवंत ने नशे का सेवन, हेलमेट व सी बेल्ट न पहनने जैसी लापरवाहियों को दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बताया। जिला परिवहन आयुक्त RCH श्रीनिवास ने जनता को दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने और जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। रेलवे न्यू कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी BK शशिकला ने बताया कि संस्था की विभिन्न शाखाएं वर्ष भर स्कूलों, कॉलेजों, HPCL, APSRTC और अन्य संस्थाओं में सड़क सुरक्षा एवं राजयोग आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। कार्यक्रम के अंत में लगभग 60 सदस्यों ने विश्व भर में सड़क दुर्घटनाओं में जीवन खो चुके आत्माओं के लिए दीप जलाकर मौन एवं सामूहिक राजयोग ध्यान द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। बाल हृदयों की मुस्कान जब एक साथ खिलती है तो वातावरण अपने आप उत्सव में बदल जाता है। खोड़ा के परमात्मा निकेतन में मनाया गया बाल दिवस भी ऐसी ही पवित्र ऊर्जा से सराबोर रहा। लगभग 80 बच्चों की उपस्थिति ने पूरे कार्यक्रम को जीवन और उल्लासपूर्ण बना दिया। प्रवेश पर तिलक और गुलाब बैच से स्वागत हुआ, जबकि इंस्पिरेशन स्पेस में बच्चों की ड्राइंग्स और क्राफ्ट ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वेव डांस मेडिटेशन से हुई, जिसके पश्चात BK सीमा ने बच्चों को स्वच्छ आदतों, नशा मुक्ति और अनुशासित दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित किया। BK राजीव ने नैतिक कहानी और ध्यान के माध्यम से बच्चों में संकल्प व सकारात्मकता के बीज बोए तथा अगली बाल दिवस सभा में मिलने का निमंत्रण भी दिया। नन्ही परी नाटिका ने सभी का मन जीत लिया। बच्चों को संदेश दिया गया कि शिव बाबा सदा उनके साथ हैं, इसके लिए कभी भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अंत में बच्चों ने रंगीन हाथ छाप बनाकर अपनी मासूम खुशियों को व्यक्त किया। मुझे यहाँ लगते बहुत दिनों से मुझे अजीब सा फीलिंग हो रही थी, मतलब अजीब सा लग रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन यहाँ आके मुझे शांति मिली है, बहुत अच्छा लगा है। मेरे पेपर भी अब आने वाले हैं तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छी शांति लगी और मेरा फोकस और बढ़ गया। विश्व COPD दिवस के अवसर पर सिरोही जिले के आदिवासी क्षेत्र में ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू एवं सीमेंस हेल्थनियर्स के तत्वाधान में एक निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श एवं जागरूकता शिविर का आयोजन राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटबियाफली रेडवाकला में किया गया। शिविर में दमा, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियों तथा मोतियाबिंद की जांच के साथ ही मरीजों को फ्री दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसाद पाटिल एवं नेत्र परीक्षक हरीश बिस्वाल की टीम ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य समस्याओं का विस्तार से परीक्षण किया तथा उन्हें रोगों से बचाव, उपचार और समय पर जांच करवाने के महत्व के बारे में जागरूक किया। गांव में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, महिलाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। इस शिविर का लाभ 118 मरीजों ने उठाया और उनमें से 34 मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन के लिए ग्लोबल नेत्र संस्थान आबू रोड भेजा गया। इस शिविर में ब्लड प्रेशर, मधुमेह की जांच भी कराई गई। इस कार्यक्रम में स्कूल के हेडमास्टर लक्ष्मण पुरोहित, सरपंच लीलाबेन गरासिया, डॉक्टर अशोक दवे, डॉक्टर ललित कुमार JP सिंह, हेल्थ वर्कर लाली, ममता सोनी पारोराम, भूरी के सहयोग से सफलतापूर्वक यह आयोजन संपन्न हुआ। हमारे वनवासी समुदाय में जो फेफड़ों की बीमारी है उनके संबंधित यहाँ विशेषज्ञ पधारे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और उनको उसके संबंध में विशेष जानकारी भी दी जा रही है और उसके संबंध में अगर कोई और भी आगे अगर उनका ऑपरेशन वगैरह या कोई आगे कुछ भी करना है तो उसके संबंध में उनको हॉस्पिटल के द्वारा आबू रोड या माउंट आबू रेफर भी किया जा रहा है। मैं विद्यालय, परिवार और कोटबियाफली और इस पूरे क्षेत्र की ओर से ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड माउंट आबू का और सीमेंस हेल्दी नेयर्स उनका भी परिवार और कोटबियाफली स्कूल और पूरे क्षेत्र की ओर से, पूरे वनवासी समुदाय की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।